कॉम्प्रिहेंशन नंबर 16। सम ants आर सोशल इंसेक्ट्स। कुछ चींटियाँ समाजी हशरात होती हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट दे लिव इन सोसाइटीज़, कि वो माशरों में रहती हैं। कोऑपरेट विद वन अनदर, एक दूसरे से तावन करती हैं। एंड डू ओनली द वर्क असाइंड टू देम, और सिर्फ वही काम करती हैं जो उनके ज़िम्मे लगाया गया हो। दे गो आउट इन सर्च ऑफ फूड in an orderly fashion, marching in lines and columns like soldiers। वो बड़ी तरतीब से कितारों में और कालमों में फौजियों की तरह पेशकदमी करते हुए खुराक की तलाश करने के लिए बाहर निकलती हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोशल एंट्स हैव डिफरेंट जॉब्स टू डू। समाजी चींटियों के मुख्तलिफ ग्रोहों ने मुख्तलिफ काम सर अंजाम देना होते हैं। दे मैनेज देयर अफेयर्स थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर। वो अपने मामलात मेहनत की तकसीम के ज़रिए सर अंजाम देती हैं। सम एंट्स गार्ड एंड प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी। कुछ चींटियाँ अपनी जमात की हिफाजत और बचाव करती हैं। दे फाइट विद द अदर इंसेक्ट्स हु अटैक देम और रेड देयर कॉलोनी। वो उन दूसरे कीड़ों से लड़ती हैं जो उन पर या उनकी कॉलोनी पर हमला करते हैं। दे आर कॉल्ड सोल्जर एंट्स। उन्हें सिपाही चींटियाँ कहा जाता है। अनदर ग्रुप गैदर्स फूड फॉर द होल कम्युनिटी। एक दूसरा ग्रोह तमाम जमात के लिए खुराक इकट्ठी करता है। द सोशल एंट्स हैव नॉट लर्नड दिस डिवीजन ऑफ लेबर। समाजी चींटियों ने मेहनत की तकसीम का ये तरीका सीखा नहीं है। दे हैव इनहेरिटेड इट। उन्हें ये विरासत में मिला है। इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि चींटियाँ जो हैं उन समाजी हशरात में से हैं कि जिन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर रहना होता है और काम करने के लिए भी एक दूसरे के साथ तावन करती हैं, और इन्होंने वही काम करना होता है जो इनको दिया जाता है, इनके ज़िम्मे लगाया जाता है। और जब वो किसी काम के लिए निकलती हैं तो वो कितारें बनाती हैं, कॉलम्स की शक्ल में जाती हैं जैसे कि कोई फ़ौज जा रही हो। उसके बाद इनका मकसद क्या होता है? खुराक तलाश करना। इस मकसद के लिए वो बाहर निकलती हैं। लेकिन समाजी चींटियों के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप ने अपना ही काम करना होता है, यानी कि वो डिवीजन ऑफ लेबर के असूल पर काम करती हैं, जिसके तहत टोटल जो भी उनकी कम्युनिटी से रिलेटेड मामलात होते हैं उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ चींटियों का काम ये होता है कि वो दूसरे कीड़ों से बचाव और हिफाजत के लिए पहरा देती हैं, या कह सकते हैं कि जिस तरह फ़ौज या सिपाही अपनी कौम की हिफाजत करता है उसी तरह ये चींटियाँ जो हैं वो अपनी बाकी कम्युनिटी की चींटियों की हिफाजत का काम करती हैं कि अगर बाहर से कोई और इंसेक्ट जो है उन पे हमला करे तो वो डिफेंड करें। इसी तरह एक ग्रुप इनका वो होता है जिसने सिर्फ खुराक ही इकट्ठी करनी होती है, और ये काम जो है उनको किसी ने सिखाया नहीं है, फितरत ने उनके अंदर ये चीज़ रखी हुई है, उन्हें विरासत में मिला है। ऐसा नहीं है कि कोई उनको इंसान सिखाता है कि ऐसे करें, बल्कि कुदरती तौर पर उनके अंदर ये सिफ्त मौजूद है कि वो काम को डिवाइड कर लेती हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल इंसेक्ट्स? समाजी हशरात से हम क्या मुराद लेते हैं? सोशल इंसेक्ट्स मीन द इंसेक्ट्स दैट लिव इन सोसाइटीज, कोऑपरेट विद वन अनदर एंड डू ओनली द वर्क असाइंड टू देम। यानी कि समाजी कीड़े या हशरात कौन से होते हैं? जो सोसाइटी में रहते हैं, एक दूसरे के साथ तावन करते हैं, जो काम उन्हें दिया जाता है उन्हें उनके ज़िम्मे लगाया जाता है, सिर्फ वही काम करते हैं। तो पहले सवाल का जवाब है इट मीन्स दैट दे लिव इन सोसाइटीज, कोऑपरेट विद वन अनदर एंड डू ओनली द वर्क असाइंड टू देम। पैराग्राफ में से इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई आर सम एंट्स कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स? कुछ चींटियाँ समाजी हशरात क्यों कहलाती हैं? सम एंट्स आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स बिकॉज दे लिव इन सोसाइटीज एंड कोऑपरेट विद वन अनदर, जैसे पहले सवाल में था। तो अगर सवाल के अंदर से जवाब करेंगे तो फिर ऐसे होगा कि सम का एस कैपिटल कर देंगे, सम एंट्स, उसके बाद लिखेंगे आर कॉल्ड, सम एंट्स के बाद लिखेंगे आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स बिकॉज, इधर आर मिसिंग है, आपने आर लिख लेना है, बिकॉज लिखेंगे। उसके बाद पैराग्राफ में से देखेंगे सेकेंड लाइन है, बिकॉज के बाद लिखेंगे दे लिव इन सोसाइटीज, कोऑपरेट विद वन अनदर एंड डू ओनली द वर्क असाइंड टू देम। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डू द एंट्स कोऑपरेट विद वन अनदर? चींटियाँ किस तरह एक दूसरे से तावन करती हैं? द एंट्स कोऑपरेट विद वन अनदर बाय डिवाइडिंग देयर जॉब्स, यानी कि जो काम होता है टोटल उसको मुख्तलिफ
ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सम एंड्स गार्ड एंड प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी, कुछ का काम ये होता है कि उन्होंने अपने माशरे की हिफाजत करनी होती है। सम गैदर फूड फॉर द होल कम्युनिटी, और कुछ ने ऐसा करना होता है कि अपने माशरे के लिए या अपनी जमात के लिए खाना लेकर आना होता है, खाना इकट्ठा करना होता है। तो अगर सवाल के अंदर से जवाब करेंगे तो दी का टी कैपिटल कर देंगे, दी एंड्स कोऑपरेट विद वन अनदर, क्वेश्चन मार्क को कट कर देंगे। थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर सम एंड्स गार्ड एंड प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी, और उसके बाद है अनदर ग्रुप गैदर्स फूड फॉर द होल कम्युनिटी। यानी कि पहला हिस्सा हमने इस तरह से किया, दी एंड्स कोऑपरेट विद वन अनदर, इतना करके उसके बाद किया थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर, चूंटियाँ एक दूसरे के साथ किस तरह तावन करती हैं, डिवीजन ऑफ लेबर के ज़रिए। और उसमें से दो काम हैं, एक काम प्रोटेक्शन का है और एक खुराक इकट्ठा करने का है। सम एंड्स गार्ड एंड प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी, एक काम ये है, और दूसरा एंड से देखें जहाँ पे अनदर ग्रुप लिखा है, गैदर्स फूड फॉर द होल कम्युनिटी। तो इस तरह तीसरे सवाल का कुछ हिस्सा पैराग्राफ के शुरू में है, दूसरे पेज पे पैराग्राफ के शुरू में है, और कुछ जो है एंड पे है। नंबर 4 है व्हाट प्रिंसिपल डू दे फॉलो वाइल डूइंग देयर वर्क, अपना काम करते वक्त वो किस असूल की पाबंदी करती हैं। डिवीजन ऑफ लेबर इज अ प्रिंसिपल दे फॉलो वाइल डूइंग देयर वर्क। तो डिवीजन ऑफ लेबर आपको पैराग्राफ में से भी मिल जाएगा, तो वो लिखना है इज़ द प्रिंसिपल, लर्न कर लें, बाकी जो है सवाल के अंदर से जवाब हो जाएगा दे फॉलो वाइल डूइंग देयर वर्क, और क्वेश्चन मार्क को कट कर दें। यानी कि बेसिकली वो किस असूल पे सारे काम कर रही होती हैं, वो डिवीजन ऑफ लेबर पे, यानी मेहनत को तकसीम कर दिया जाता है। सिर्फ एक ग्रुप का काम सब कुछ करना नहीं होता, कोई हिफाजत का काम कर लेती हैं और कोई जो है खुराक इकट्ठा करने का काम कर लेती हैं। डिवीजन ऑफ लेबर आपको जहाँ क्वेश्चन नंबर 3 किया ना उसी के अंदर से लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर द मेंबर्स ऑफ अ सर्टेन ग्रुप कॉल्ड सोल्जर एंड्स। The members of certain group are called social ants because they fight with the other insects who attack them and protect their community. कुछ चींटियाँ ऐसी हैं उनको हम सोल्जर एंट्स कहते हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि वो उस सूरत में कि जब कोई और कीड़े मकोड़े उन पर हमला कर देते हैं तो वो डिफेंस का काम करती हैं, अपनी कम्युनिटी की हिफाजत करती हैं, तो इस वजह से उनको सोल्जर एंट्स कहा जाता है। सवाल के अंदर से जवाब करें तो द का टी कैपिटल कर देंगे, द मेंबर्स ऑफ अ सर्टेन ग्रुप आर कॉल्ड, आर लिख लेंगे क्योंकि सवाल था तो सवाल के शुरू में आर था, तो जवाब लिखेंगे तो जवाब में फिर सब्जेक्ट के बाद आर लिखेंगे। कॉल्ड सोशल एंड्स क्वेश्चन मार्क को कट कर देंगे, बिकॉज लिखेंगे। फिर पैराग्राफ में देखेंगे दे फाइट विद द अदर इंसेक्ट्स हु अटैक देम और रेड देयर कॉलोनी। तो यहाँ पे उन्होंने जो दे लिखा हुआ है कैपिटल है उसका टी, तो हमने चूँकि बिकॉज के बाद लिखना तो उसका टी स्मॉल कर देंगे, बाकी सारा एज इट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ हैव द एंट्स लर्न द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, चींटियों ने मेहनत की तकसीम का असूल कैसे सीखा है। दे हैव इनहेरिटेड द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, कि उनके अंदर ये विरासती तौर पर चीज़ मौजूद है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सीखा है। तो पैराग्राफ के एंड पे इसका जवाब है द सोशल एंट्स हैव नॉट लर्न दिस डिवीजन ऑफ लेबर, दे हैव इनहेरिटेड इट।